राधा रानी और कान्हा एक बार यमुना किनारे बैठे हुए थे और सावन के महीने का आनंद ले रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तब राधा रानी ने याद किया महाशिव को। वो बोली, इस महीने में तो उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। तब कान्हा बोले कि ये महीना महाकाल की भक्ति का सर्वोत्तम समय है, चलो क्यों ना हम दोनों चलकर महाअभिषेक करें। तब राधा रानी ने कहा कि हमें तो उज्जैन के महाकाल में ही जाकर अभिषेक करना है, चलिए वहीं चलते हैं। अब कान्हा ने थामा अपनी राधा रानी का हाथ और मन ही मन दोनों ने ध्यान किया महाकाल का और योग माया से पहुंच गए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर। वहाँ शिवलिंग पर जल की धाराएं गिर रही थी, भक्तों की कतारें लगी थी और उन्हीं के बीच राधा कृष्ण ने गंगा जल और कंठी फूल लेकर महाकाल का अभिषेक आरंभ किया। अभिषेक के बाद राधा रानी ने हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि हे महाकाल, हमें ऐसा प्रेम दीजिए जो कभी फीका न पड़े, हमारी भक्ति सदा शुद्ध और अडिग रहे। कृष्ण ने शिवलिंग पर कंठी फूल चढ़ाते हुए कहा कि हे शंभू, आपके आशीर्वाद से ये सृष्टि प्रेममय रहे। सावन में आपका स्मरण सब पाप दूर करता है। तभी शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जैसे स्वयं महाकाल ने करुणा की वर्षा कर दी हो। मंदिर में सभी भक्तों ने देखा कि राधा कृष्ण का अभिषेक होते ही पूरे वातावरण में सुगंध फैल गई है और महाकाल ने राधा कृष्ण को उनके हिस्से का आशीर्वाद देने के साथ साथ पूरी सृष्टि को आशीर्वाद दे दिया है। तो कहिए राधे राधे और हर हर महादेव। राधा रानी और कान्हा एक बार यमुना किनारे बैठे हुए थे और सावन के महीने का आनंद ले रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तब राधा रानी ने याद किया महाशिव को। वो बोली, इस महीने में तो उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। तब कान्हा बोले कि ये महीना महाकाल की भक्ति का सर्वोत्तम समय है, चलो क्यों ना हम दोनों चलकर महाअभिषेक करें। तब राधा रानी ने कहा कि हमें तो उज्जैन के महाकाल में ही जाकर अभिषेक करना है, चलिए वहीं चलते हैं। अब कान्हा ने थामा अपनी राधा रानी का हाथ और मन ही मन दोनों ने ध्यान किया महाकाल का और योग माया से पहुंच गए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर। वहाँ शिवलिंग पर जल की धाराएं गिर रही थी, भक्तों की कतारें लगी थी और उन्हीं के बीच राधा कृष्ण ने गंगा जल और कंठी फूल लेकर महाकाल का अभिषेक आरंभ किया। अभिषेक के बाद राधा रानी ने हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि हे महाकाल, हमें ऐसा प्रेम दीजिए जो कभी फीका न पड़े, हमारी भक्ति सदा शुद्ध और अडिग रहे। कृष्ण ने शिवलिंग पर कंठी फूल चढ़ाते हुए कहा कि हे शंभू, आपके आशीर्वाद से ये सृष्टि प्रेममय रहे। सावन में आपका स्मरण सब पाप दूर करता है। तभी शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जैसे स्वयं महाकाल ने करुणा की वर्षा कर दी हो। मंदिर में सभी भक्तों ने देखा कि राधा कृष्ण का अभिषेक होते ही पूरे वातावरण में सुगंध फैल गई है और महाकाल ने राधा कृष्ण को उनके हिस्से का आशीर्वाद देने के साथ साथ पूरी सृष्टि को आशीर्वाद दे दिया है। तो कहिए राधे राधे और हर हर महादेव।